गौतम बुद्ध की कहानी कर्मों का फल कब मिलता है। बहुत समय पहले की बात है। नालंदा विश्वविद्यालय में गौतम नामक एक विद्यार्थी अत्यंत प्रभावित हो गया था। उसके पिता बड़ी मेहनत करके उसे अच्छी शिक्षा देने के लिए दिन रात परिश्रम करते थे। गौतम उनके सपनों को पूरा करने का एक ऐसा उपहार बनना चाहता था जिससे उनका सारा कष्ट और परिश्रम बेकार नहीं जाता। गौतम की रुचि ध्यान और अध्ययन में बहुत थी। वह विद्यालय के पुस्तकालय में बिताए हुए समय को पूरे मन से आत्मनिरीक्षण और ध्यानाभ्यास में लगा देता था। एक दिन जब उसने पुस्तकालय में अपनी रचना पढ़ते हुए वह गहरी सोच में डूब गया था, तभी उसे एक ग्रंथ का पता चला जिसमें सभी जीवों के कर्म और उनके फल के बारे में विस्तार से वर्णन था। यह ग्रंथ उसे बहुत प्रभावित कर गया और उसने अपनी शिक्षा की इसी दिशा में विश्वास को और भी मजबूती से पकड़ लिया। गौतम के मन में एक सवाल उठा, कर्मों का फल कब मिलता है। गौतम ने अपने गुरु से इस विषय पर चर्चा की और उन्होंने उसे यह बताया कि कर्मों का फल अवश्य ही मिलता है, लेकिन वह फल समय के साथ ही आता है। इसे समझाने के लिए उन्होंने गौतम को एक कहानी सुनाई। कई 100 साल पहले एक गांव में एक साधु बाबा निवास करते थे। उनका नाम सर्वानंद था। उन्होंने संसार को त्याग कर दिया था और एक अपने आदर्शों और शिक्षाओं के साथ एकांत में रहना चुना था। वे अपने जीवन को सत्य, अहिंसा, त्याग और ध्यान में समर्पित कर चुके थे। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे और उनके उपदेशों को गहराई से समझने की कोशिश करते थे। गांव के एक युवक ने सर्वानंद बाबा के दरबार में जाकर एक सवाल पूछा, बाबा, कर्मों का फल कब मिलता है। उसने यह सवाल उनके मन के एक विचार के आधार पर पूछा था, यह सोचते हुए कि उसने अब तक अपनी पूरी शक्ति, मेहनत और समय को योग्य ढंग से नहीं लगाया था। फिर भी उसे संशय था कि क्या उसकी कोशिशें बेकार हो रही हैं। सर्वानंद बाबा मुस्कुराए और उन्होंने कहा, मेरे पुत्र, तुम्हारा सवाल बहुत गहरा है और इसका उत्तर देना मेरे लिए भी कठिन है। तुम पहले मुझसे यह कथा सुन लो और फिर मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। युवक ने आदेश मानकर विचारशीलता से कथा की तैयारी की और उसने कहानी का वर्णन शुरू किया। बहुत समय पहले एक सूंडी गांव में एक गरीब लड़का नामक राजू रहता था। उसके पिता किसान थे और उन्होंने राजू को गांव के अच्छे स्कूल में भेजा। राजू एक आदर्शवादी था और उसे अपने परिवार का सम्मान करना था। वह अपने अध्ययन में लगा रहता था और बड़ी मेहनत से पढ़ाई करता था। एक दिन राजू को एक बाल विद्यालय में नई किताब की जरूरत थी। उसने अपने पिता से पैसे मांगे लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। उसे अपनी निराशा की अनुभूति हुई, लेकिन वह हार नहीं माना। उसने सोचा, यदि मैं अपने पड़ोसी की मदद करता हूं तो वह मुझे पैसे उधार देंगे और मैं किताब खरीद सकता हूं। राजू ने अपने पड़ोसी के यहां जाकर उसे अपनी समस्या बताई और उससे पैसे उधार मांगे। पड़ोसी ने राजू की समस्या समझी और उसे बिना सोचे ही पैसे दे दिए। राजू ने खुशी से किताब खरीदी और धन्यवाद दिया। अगले साल राजू ने एक गांव की महत्वपूर्ण परीक्षा में भाग लिया। उसे पूरी तैयारी करने के बावजूद उसे पेपर नहीं हो पा रहा था। उसे याद आया कि उसे पढ़ने के लिए कहीं एक पुस्तक की जरूरत है। वह पुस्तक खरीदने के लिए फिर से पड़ोसी के पास गया। पड़ोसी ने राजू को पैसे देने के बजाय कहा, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक पुस्तक उधार दे सकता हूं। इसे अच्छे से पढ़ना और अगले साल मेरी सहायता करना। राजू ने खुशी से उस पुस्तक को ग्रहण किया और उसकी मदद की। परीक्षा में उसने अच्छे अंक प्राप्त किए और उसकी सफलता ने उसे और बढ़ा दिया। यह घटना सार्वजनिक हो गई और गांव के लोगों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने राजू से पूछा, तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास कोई रहस्य नहीं है। यह सब मेरे पड़ोसी की वजह से हुआ है। जब मैं आवश्यकताओं के समय उनकी मदद करता हूं तो वे मेरी मदद करते हैं।
गांव के लोग चकित रह गए और यह समझने लगे कि राजू की सफलता उसके पूर्व कर्मों का फल था। जो उसने पड़ोसी के लिए अच्छाई की, उसके साथ वही अच्छाई वापस आई। सर्वानंद बाबा ने अभिप्रेत आंखों से युवक को देखा और कहा, मेरे पुत्र, यही कर्मों का फल है। जो कर्म तुम करते हो उसका फल तुम्हें बिना किसी आवश्यकता के जरूर मिलेगा, लेकिन समय पर। जब तुम अपने कर्मों के फल का इंतजार करते हो तो अवश्य ही उसका समय आएगा। तुम्हारे भविष्य की सफलता और खुशहाली तुम्हारे पूर्व कर्मों पर निर्भर करेगी। युवक ने गर्व से मुस्कान की और उसने गौतम बुद्ध के चरणों में धन्यवाद दिया। उसे आत्मविश्वास और संदेश की प्राप्ति हुई कि वह सदैव अच्छा कर्म करता रहेगा और समय के साथ सफलता प्राप्त करेगा। यह कहानी सुनकर गौतम बुद्ध द्वारा कही गई बातों ने गौतम को नई प्रेरणा दी। वह समय के साथ अच्छा कर्म करने का संकल्प लिया और अपने जीवन में उसे अमल में लाने का वचन दिया। उसका आत्मविश्वास और उत्साह नए ऊंचाइयों को छूने के लिए उसे मजबूत बनाया। उसने समय के साथ आत्म साक्षात्कार किया और जीवन के उद्देश्य में महान योगदान दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे कर्मों का फल हमें समय के साथ जरूर मिलेगा। हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए और सदैव नेकी की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। चाहे हमारे जीवन में कोई भी कठिनाई हो, हमें सतत प्रयास करना चाहिए और अपने कर्मों के माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए। कर्म करने में हमेशा समर्पित रहें और निरंतर उच्चतम मानकों का पालन करें। फल की चिंता किए बिना हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करें और सफलता की ओर पगडंडी बढ़ाएं। गौतम बुद्ध की इस कहानी ने हमें यह सिखाया है कि जीवन में सफलता के लिए हमें सिर्फ मेहनत करने की जरूरत होती है, बल्कि विचारशीलता, धैर्य, समर्पण और दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहना भी आवश्यक होता है। हमें अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और दूसरों के लाभ के लिए नेक कामों की ओर प्रेरित करना चाहिए। यदि हम इन मूल्यों पर अपनी जिंदगी का आधार रखें तो हम सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे और सामर्थ्य, आनंद और समृद्धि के साथ जीवन जी सकेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगली गौतम बुद्ध की मोटिवेशन कहानी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।